नमस्कार बच्चों, हिंदी व्याकरण जगत में आपका स्वागत है। 8th क्लास। आज आपका हम व्याकरण का पाठ 8 करेंगे। ग पाठ। क पाठ लिंग हम कर चुके हैं। लिंग क्या होते हैं। ख पाठ में वचन कर चुके हैं। वचन क्या होता है। आज हम ग पाठ करेंगे। संज्ञा विकार का कारक। कारक क्या होते हैं और क्यों महत्वपूर्ण होते हैं। अब मैं आपके सामने कुछ वाक्य पढ़ूंगी। बालक पुस्तक पढ़ी। ध्यान से सुनना। बालक पुस्तक पढ़ी। बालक ने पुस्तक पढ़ी। फिर से एक वाक्य बोलूंगी। माली ने पौधों सींचा। दूसरा वाक्य है माली ने पौधों को सींचा। मेज पुस्तकें रखी हैं। मेज पर पुस्तकें रखी हैं। अब कुछ वाक्य मैंने ऐसे बोले हैं जिनका अर्थ स्पष्ट नहीं है। कुछ वाक्य ऐसे बोले हैं जिनका अर्थ स्पष्ट है। मैंने बोला बालक पुस्तक पढ़ी, इसका कोई अर्थ समझ नहीं आ रहा। बालक ने पुस्तक पढ़ी, ये समझ आ रहा है। बालक ने पुस्तक पढ़ी। तो यही विभक्तियां हैं जो ने, के, को, पर, ये सब हैं। ये विभक्तियां हैं। ये आप देखेंगे, ये सारी विभक्तियों से ही पूरे वाक्य का अर्थ बदल जाता है, समझ आ जाता है। ध्यान से देखो आप। जो पहले मैंने वाक्य पढ़े उनका अर्थ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जो दोबारा पढ़े, साथ में दूसरा वाक्य विभक्ति लगाकर पढ़ा, ने लगाकर पढ़ा, बालक ने पुस्तक पढ़ी, तो आपको उसका अर्थ समझ आ गया। इन चिन्हों का प्रयोग अनिवार्य है, क्योंकि ये वाक्य में आए शब्दों के संबंधों को स्पष्ट करते हैं। ये चिन्ह विभक्तियां या कारक चिन्ह कहलाते हैं। ये ने, पे, पर, को, ये सब क्या हैं। विभक्तियां, कारक चिन्ह। विभक्तियां या कारक चिन्ह। तो इसकी परिभाषा देखिए कारक की। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे उसका संबंध क्रिया तथा दूसरे शब्दों के साथ पता चलता है, कारक कहलाता है। फिर से सुनेंगे। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे उसका संबंध क्रिया तथा दूसरे शब्दों के साथ पता चलता है, कारक कहलाता है। अब कारक के भेद देखिए। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। अब ये आप कुछ देख लेंगे उदाहरण इनके। ये क्या होते हैं, इनके बारे में जाने। कर्ता क्या है। क्रिया को करने वाला। कर्ता होता है क्रिया को करने, किसी काम को करने वाला कर्ता होता है। वाक्य में देखिए। बालक ने चित्र बनाया। बालक ने चित्र बनाया। विचित्र किसने बनाया। बालक ने बनाया। कार्य किसने किया। बालक ने किया। तो इसमें बालक क्या है, कर्ता है। कर्म देखो। जिस पर क्रिया का प्रभाव अथवा फल पड़े। क्रिया का प्रभाव किस पर पड़े, उस पर असर किस पर पड़ता है वो देखते हैं, वो हमारा कर्म है। राम निबंध लिख रहा है। राम इसमें कर्ता है, लेकिन वो क्या कर रहा है, किस पर प्रभाव पड़ रहा है, निबंध पर। निबंध लिख रहा है। राम निबंध लिख रहा है। क्या कर्म कर रहा है, निबंध लिख रहा है। करण जिस साधन से क्रिया संपन्न हो, जिस चीज से वो काम पूरा हो, वह कार से विद्यालय जाता है। कार से ही विद्यालय जाया गया, कार ने ही इसे पूरा किया कि वो विद्यालय पहुंच गया। तो जिस साधन से क्रिया संपन्न हो, वो कार्य पूरा हो, वो करण कारक है। आगे देखें। संप्रदान कारक क्या है। जिसके लिए क्रिया संपन्न हो। जिसके लिए क्रिया संपन्न हो। अभी हमने पढ़ा था जिस साधन से क्रिया संपन्न हो। अब हम पढ़ रहे हैं जिसके लिए क्रिया संपन्न हो। माँ ने बच्चों के लिए भोजन बनाया। माँ ने भोजन बनाया, पर किसके लिए, बच्चों के लिए। अपादान जिससे अलग होने का भाव प्रकट हो।
कुछ जुदाई का भाव जिसमें आए, अलग होने का भाव आए। गंगा हिमालय से निकलती है, वो गंगा हिमालय से अलग हो गई, दूर हो गई। पेड़ से पत्ता गिरता है, वो पेड़ से पत्ता टूटकर अलग हो गया, गिर गया। संबंध, क्रिया से भिन्न किसी अन्य पद से संबंध बताने वाला। क्रिया से भिन्न, उससे अलग किसी अन्य पद से संबंध बताने वाला। मेरे भाई का घर मयूर विहार में है। वाक्य को ध्यान से सुनेंगे। मेरे भाई का घर मयूर विहार में है। मेरे, देखो, मेरे भाई का, मेरे और भाई का आपस में संबंध है। का घर, भाई का घर, फिर ये संबंध बता रहा है इसका। किसका घर? भाई का घर। तो क्रिया से भिन्न, क्रिया तो ये है कि मयूर विहार में है, इससे भिन्न जो संबंध बताता है। अधिकरण, जिससे क्रिया के स्थान आधार का ज्ञान हो। क्रिया के स्थान या आधार का ज्ञान हो। मछली पानी में रहती है। मछली रहती है कहाँ? पानी में, स्थान पता चले। संबोधन, जिस पद द्वारा संज्ञा को संबोधित किया जाए। अरे बच्चों, अब इसमें क्या संबोधन लगा दिया? अरे। अरे बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। अरे बच्चों, इसमें संबोधन कर दिया, उन बच्चों के लिए संबोधन लगा दिया। इन कारकों के कारकीय चिन्ह, परसर्ग, ये विभक्ति जो मैंने अभी ऊपर बताई थी वो आप पढ़ेंगे। देखो, कर्ता ने, से, को, के द्वारा, कर्म को, शून्य, करण से, के द्वारा, के साथ, संप्रदान, के लिए, अपादान, से अलग होना, संबंध, का, के, अधिकरण, में, पे, पर, संबोधन, हे, अरे, ओ आदि। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सभी कारक केवल संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में होते हैं। तो कारक होते हैं सारे किसमें होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में। और उनके साथ विभक्ति चिन्ह, क्रिया से उनका संबंध पता, जो लगते हैं ना विभक्ति चिन्ह, उनसे क्रिया के साथ उनका संबंध पता चलता है। संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो विभक्ति चिन्ह लगते हैं उनका संबंध किससे पता चलता है? क्रिया के साथ। क्या संबंध है क्रिया के साथ उनका, वो पता चलता है। अब आप देखिए, हमने खाना खाया। किसने खाया? हमने। क्या खाया? खाना। पिताजी फल लाए। कौन लाए? पिताजी। क्या लाए? फल लाए। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इन वाक्यों में आए सभी संज्ञा शब्दों का संबंध क्रिया से होने के कारण ये कारक हैं। इनका संबंध जब क्रिया से होगा तो वो कारक है। अपवाद, अपवाद होते हैं जो थोड़े से हटकर चलें। संबंध, कारक और संबोधन, ये इन दोनों के जो नियम जो बताया अभी हमने कि संज्ञा और सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ बताते हैं, लेकिन ये दो ऐसे हैं जो अपवाद हैं, थोड़ा अलग होकर चलते हैं। संबंध, कारक और संबोधन। इसका संबंध क्रिया से न होकर वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है। क्रिया के साथ न होकर दूसरे शब्दों से, जैसे मेरे भाई का घर बहुत सुंदर है। मेरे का संबंध भाई और भाई का संबंध घर है। इसमें क्रिया से कोई संबंध नहीं है। मेरे का संबंध भाई से है। किसका भाई? मेरा। किसका घर? भाई का। और घर का संबंध भाई से है। इसी प्रकार अगला वाक्य देखिए, हे बच्चों शोर मत मचाओ। बच्चों को संबोधित कर सावधान किया गया है। बच्चों को संबोधित कर सावधान किया गया। अब हम कर्ता कारक पढ़ेंगे। परसर्ग, विभक्तियां जो हैं इसकी, ने, को, से, के द्वारा। बालकों ने क्रिकेट मैच जीता। बालकों ने, इसमें विभक्ति क्या है? ने। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, इसमें कोई विभक्ति नहीं है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। बच्चे हैं इसमें कर्ता, लेकिन कर्ता के साथ विभक्ति नहीं है। लड़के से चला नहीं जाता। लड़का इसमें कर्ता है,
लड़के से, किस से? लड़के से। अब आप आगे देखें, अब कर्ता क्या है वो जाने। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे क्रिया करने वाले का ज्ञान हो। जो काम करने वाला है वही करता है, कर्ता कहलाता है। क्रिया करने वाला, काम करने वाला ही करता है। आगे देखें, अब पढ़ेंगे कर्म कारक। इसके विभक्ति हैं, इसकी परसर्ग है को और नहीं भी हो सकती हैं, शून्य भी हो सकता है। राम ने रावण को मारा। रावण को, इसमें कर्ता राम है लेकिन कर्म है रावण। रावण के साथ जो विभक्ति है को, ये कर्म कारक की विभक्ति है। किसको मारा? रावण को। पुलिस ने चोर को पकड़ा। किसको पकड़ा? चोर को। तो जो ये चोर के साथ को जो लगी है ये विभक्ति है। अब हम इसकी परिभाषा जानेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। क्रिया का प्रभाव, क्या काम हुआ उसका प्रभाव उस पर पड़े तो वो कर्म कारक कहलाता है। आगे देखिए, और इन्हें आप ध्यान से पढ़ेंगे। जो मैंने बीच में ये वाक्य छोड़े हैं, आप सारा, आपके पास पुस्तक है, आप ध्यान से सारे वाक्य पढ़ेंगे, इससे आपको और अच्छा समझ आएगा। अब करण कारक करेंगे, परसर्ग से, के साथ, के द्वारा। अब करण कारक क्या है? इसकी विभक्ति है से, के साथ और के द्वारा। वाक्य देखिए, बालक गेंद से खेलता है। किस से खेलता है? गेंद से। पिता पुत्र के साथ बाजार जाता है। किसके साथ जाता है? पुत्र के साथ। अब इसकी परिभाषा जानिए। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसकी सहायता से कार्य किया जाता है, जिसकी सहायता से कार्य किया जाता है, करण कारक कहलाता है। सहायता से, जिसकी मदद लेकर जो कार्य किया जाता है वह करण कारक कहलाता है। संप्रदान कारक क्या है? राजा ने ब्राह्मणों को दान दिया। इसकी विभक्ति है के लिए और को। ब्राह्मणों को, किसको दान दिया? ब्राह्मणों को। मैंने निर्धनों को वस्त्र दिए। किसे दिए? निर्धन को, निर्धनों को वस्त्र दिए। अब इसकी परिभाषा जानिए। जिस संज्ञा या सर्वनाम के लिए क्रिया संपन्न की जाए उसे संप्रदान कहते हैं। पूरी की जाए, संपन्न की जाए, जिसके लिए वो कार्य किया जाए वो संप्रदान कारक कहलाते हैं। आगे देखिए आप, अपादान कारक। अपादान में जुदाई का भाव आएगा, अलग होने का भाव आएगा, और इसकी विभक्ति है से, अलग होने का भाव। से दो प्रकार से आ सकता है। राम ने पेन से लिखा, कलम से लिखा, ये से अलग है। लेकिन मैं कहूँ पेड़ से पत्ता गिरा, ये से अलग है। राम ने कलम से लिखा, वो करण कारक हो गया, उसकी मदद से कार्य पूरा हो गया। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ कि पेड़ से पत्ता गिर गया, वो जुदाई का भाव आ गया उस से में। पेड़ से पत्ता जुदा हो गया, गिर गया, उसमें आपका अपादान कारक आ गया। तो अपादान कारक की विभक्ति आपकी से, अलग होने का भाव जिसमें आए वो से। और इसकी परिभाषा जानिए आप। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से दूसरी वस्तु से अलग होने का ज्ञान हो वहाँ अपादान कारक होता है, जिससे वो अलग हो जाए, दूर हो जाए। इसे आप ध्यानपूर्वक और वाक्य जो दिए हैं वो पढ़ेंगे। अब हम करेंगे संबंध कारक, जिसकी विभक्ति है का, के, की। मेरी बहन 5वीं कक्षा में पढ़ती है। मेरी बहन 5वीं कक्षा में पढ़ती है। मीना का घर बहुत सुंदर है। प्रेमचंद का गोदान उपन्यास अत्यंत प्रसिद्ध है। इन वाक्यों में मेरी, मीना का तथा प्रेमचंद का पदों में संबंध कारक है। पदों में संबंध कारक है, संबंध बताया गया है। अब आप क्योंकि इनका संबंध क्रमश बहन, घर व गोदान आदि के साथ बताया गया है।
अब इसकी परिभाषा जानिए संबंध कारक की। किसी एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध जब वाक्य की दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से होता है वह संबंध कारक कहलाता है। किसी एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध जब वाक्य की दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से होता है वह संबंध कारक कहलाता है। अब है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में क्या है? अधिकरण कारक की विभक्ति है में, पर, के ऊपर। बच्चे कमरे में खेल रहे हैं। प्रश्न देखिए, खेलने का कार्य कहाँ हो रहा है? कमरे में। मेरा मित्र सोफे पर बैठा है। कहाँ बैठा है? सोफे पर। तो इसकी परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो। आधार मीन्स वो कहाँ संपन्न हो रहा है, कहाँ वो स्थान पता चले, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। आगे ये वाक्य आप खुद पढ़ेंगे। इसके बाद हम करेंगे संबोधन कारक, और इसमें भी आपके कुछ वाक्य मैं समझाई देती हूँ। अधिकरण कारक वह अपनी कक्षा में पढ़ाई में सबसे तेज है। इसमें तुलना की गई है कौन कितना है, तेज है, कम है। गाड़ी 5 बजे आएगी, इसमें समय बताया गया है। कमरे के भीतर क्यों बैठे हो, इसमें स्थान बताया गया है। छत के ऊपर मत खेलो, इसमें भी स्थान बताया है। मेरा भाई कल 5 बजे के बाद आएगा, इसमें समय बताया गया है। तो ये सब आपके किसके अंतर्गत आते हैं? अधिकरण कारक के अंतर्गत। अब हम करेंगे संबोधन कारक। इसमें हे, अरे, ओ संबोधन किया जाता है। अरे बच्चों इधर आओ, अरे भाइयों तुम कहाँ जा रहे हो, ये सब क्या है? संबोधन के चिन्ह, विभक्ति चिन्ह है ये, हे, अरे, ओ आदि। इसकी परिभाषा है जिन संज्ञा शब्दों से किसी को पुकारने, बुलाने अर्थात संबोधित करने आदि का भाव प्रकट हो उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी को पुकारने, बुलाने अर्थात संबोधित करने आदि का भाव प्रकट हो उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। अब आप इसका अध्याय संक्षेप पढ़ेंगे जिसमें सारे मुख्य बिंदु आपके इस पाठ के आ जाएंगे। उसके बाद आप एक्सरसाइज करेंगे और फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो मेरे से पूछेंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।